दोस्तों, भगवान श्री ब्रह्मदेव ने बताया किन पापों के वजह से मनुष्य को कुत्ते का जन्म प्राप्त होता है। मित्रों, हर इंसान को उनके कर्मों के आधार पर उन्हें मृत्यु के बाद सजा बितानी पड़ती है। जब उनकी दंड पूरा हो जाता है तो उन्हें फिर से धरती लोक पर दूसरा जन्म प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से दोबारा योनि मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि किस वजह इंसान को कुत्ते का जन्म मिलता है और वह कौन से कार्य हैं जो हम इंसान को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से हमें नरक में जाना पड़ता है और फिर हमें एक कुत्ते का जीवन मिलता है। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवने में बहुत अधिक पाप कर हैं, उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि वह कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जीवन मिलना तय है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री ब्रह्मदेव की प्रिय ज्ञान की देवी सरस्वती अपने सखियों के साथ में पृथ्वी का भ्रमण कर रही थी। तभी एक घर के पास में देखती हैं कि एक लाचार कुत्ता कुछ खाने की खोज में खड़ा रहता है। तभी उस घर से एक आदमी लाठी लेकर निकलता है और उस कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। यह सब देखकर सरस्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, मेरी प्यारी सखियां, आप सब अपने अपने घर को चली जाओ। अब मैं यहां से अपने प्रभु ब्रह्मदेव के पास जाऊंगी और उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। फिर वहां से सरस्वती भगवान श्री ब्रह्मदेव से मिलने के लिए चल देती है। इधर भगवान श्री ब्रह्मदेव अपने राजभवन में स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास राजभवन में उनकी प्रिय सरस्वती पहुंच जाती है और भगवान श्री ब्रह्मदेव से कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं आज अपने पृथ्वी का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वह जिसके भी महल के द्वार पर जाता, लोग उसे डंडे लेकर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे और उसे अपने भोजन के लिए इधर उधर जाना पड़ रहा था, लेकिन उसे पेट भरने के लिए कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो हे प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रिय देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है मुझसे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर माता सरस्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण इंसान को कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रिय देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनता हूं जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए हे प्रिय, इस कथा को पूरे मन से सुनना। फिर आगे देवी सरस्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे मन से इस कथा को सुनूंगी। मित्रों, तो कथा को सुनाते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय देवी, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपनी सभा खंड में बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। तभी महासभा में मौजूद द्वारपाल ने कुत्ते को वहां से भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा और द्वारपाल ने इस बार भी उस कुत्ते को वहां से पीट कर भगा दिया और सभा खंड के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो भगवान राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार के बाहर ही क्यों रोता है। और फिर भगवान राम ने उस कुत्ते के रोने की वजह जानना चाहा और द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को यहां बुलाकर लाओ। तो उस कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल उसके पास गए और बोले, प्रभु श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मुझे एक ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र जगह के स्थानों पर जाना ना है।
तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहां पर आ जाएं। और फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम से जाकर बताया, और ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास गए और उससे कहा कि तुम हर दिन मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो? तो कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, हे ईश्वर, मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, और इसी कारण मैं रोज आपके दरबार में आकर रोता हूं मित्रों। फिर आगे भगवान श्री ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रिय देवी, उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ। फिर भगवान श्री राम ने अपने दरबारी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, हे दरबारी, जाओ, जाकर वह सन्यासी जहां भी हो उसे ढूंढ करके हमारे राज दरबार में अति शीघ्र लेकर आओ। भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही उनके 2 सैनिक वहां से सीधा उस संत के घर पहुंच गए और उस संत को पकड़कर अपने साथ में लेकर के भगवान श्री राम के दरबार में आ गए। फिर उस संत से कहा, क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है, जिससे इसका पैर टूट गया है और यह अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा है? तो इसने क्या पाप किया था जिसके कारण तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया? तब वह संत कहता है, हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से गुजर रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था और इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर इसको जोर से मार दिया, जिसके कारण इसका पैर टूट गया। संत की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है कि यह एक ज्ञान विभिन्न पशु है? यह अपना पेट पालने के लिए ऐसा करते हैं और इनको इतनी अक्ल नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसमें इसका कोई दोष नहीं है, और ऐसा करना तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हैं। और अपराध इसने नहीं, अपराध तो आपने किया है जो एक संत होकर इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया है, इसलिए आप ही इसके दोषी हैं। दोस्तों, फिर आगे भगवान श्री ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रिय देवी, भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि यह संत तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहे वह सजा इसको दे सकते हो। फिर भगवान श्री राम की यह बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इस संत को किसी महल का राजा बना दिया जाए। तो श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस संत को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और उस संत को एक महल में ले गए और वहां का राजा बना दिया। जब वह संत राजा बनकर एक स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर बैठ गए, उसे वस्त्र भी राजा महाराजा जैसे मिल गया। इतनी सारी शानो शौकत को पाकर वह संत अति प्रसन्न हुआ। फिर सोच रहा था कि मैं अपने जीवन काल में कभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं एक राजा बनूंगा, और एक कुत्ते ने मुझे राजा भी बना दिया। सच में इस कुत्ते में अक्ल नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी टांग तोड़ दी, पर उसने मुझे सजा देने के बजाय महल का राजा बना दिया। और यह सब कुछ देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित थे, और लोगों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस संत को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस संत ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। और गांव के लोगों की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस संत के साथ ऐसा क्यों किया है? उसे सजा देने के बजाय उसे तुमने एक राज्य का राजा बना दिया है। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस संत को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया है? मित्रों, फिर आगे भगवान श्री ब्रह्मदेव कथा को सुनते हुए अपनी प्रिय सरस्वती से कहते हैं, हे प्रिय, वह कुत्ता उन सभी से कहता है, सुनो, यह अन्याय करने वाला राजा और घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाला और दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला और किसी याचक पर अत्याचार करने वाला दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनता है। और यह एक सत्य है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। एक राजा ही सबसे पहले गरीबों को सताता है और उनकी संपत्ति को हड़पते हैं। फिर आगे कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने गरीबों को खूब दुख पहुंचाया था और उनकी मेहनत का धन भी उन्हें प्राप्त नहीं होने दिया। और मैं भी लोगों के साथ बहुत अन्याय करता था और बेसहारे लोगों और गरीबों की जमीनों को हड़प लिए करता था
और अपने से छोटे लोगों पर खूब अत्याचार करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है। और अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं, और मैंने उस सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले, और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है और अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है, और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता है। मित्रों, कथा को आगे कहते हुए भगवान श्री ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रिय देवी, यह वही लोग हैं जो पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं, किंतु वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। और फिर आगे सरस्वती कहती हैं, हे प्रभु, क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं? तो भगवान श्री ब्रह्मदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, गंगा जी में वही पाप धुलता है जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझ करके किए गए पाप कभी नहीं धुलते हैं, और गंगा जी में स्नान करने से वही इंसान पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और उनके मन में कोई छल ना हो तथा मन में गंदे विचार नहीं हो। और गंगा जी में छल करने वाले और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है, और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मित्रों, इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर आवेदन है कि किसी बेजुबान जानवर को अगर हम लोग एक वक्त पेट भरने के लिए अन्न नहीं दे सकते तो उन्हें कष्ट पहुंचाने का भी हमें हक नहीं है। और आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी भी बेजुबान जानवर को कभी भी कष्ट ना दें। यदि कोई कुत्ता या बेजुबान जानवर आपके घर पर आता है तो उसे यदि रोटी नहीं दे सकते तो उसे मारो भी मत, क्योंकि वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है, और भगवान सबके पापों को देखता है। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री ब्रह्मदेव ने अपनी प्रिय पत्नी सरस्वती को बताया है कि कौन से पापों के कारण इंसान को कुत्ते का जन्म प्राप्त होता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह हमारे द्वारा बताई गई कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्रेम, भक्ति, ज्ञान की कथाएं सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।